आज के टॉपिक का मैंने हेडिंग रखा है अवतार प्रोसेस। क्या रखा है? हम सब अवतार के बारे में कुछ जानते हैं? अवतार क्या होता है? अवतार फिल्म है और कुछ रूप जैसे? हाँ, जो भी पता है बताइए। जब हम लोग कुछ सीखते हैं ना, तो जो वर्ड आपने पहले सुना है उसी वर्ड की फाइल बनती है। इसको बोलते हैं कार्डेक्सिंग। ब्रेन में जो भी हम, जैसे आप सुन रहे हैं हमारी बात, तो अगर आपने अवतार वर्ड पहले कभी सुना हो तो अब वो एक फाइल बन गया है उस वर्ड से। तो अवतार से क्या जानते हैं आप बहन? कभी सुना है अवतार वर्ड? क्या क्या आइडिया है? बिल्कुल। लेकिन आदमियों का जब री इनकारनेशन होता है, जैसे अगर मैं मरता हूँ, मैं फिर से पैदा होता हूँ, तो उसके लिए अवतार नहीं बोलते हैं, उसके लिए खाली इनकारनेशन, सॉरी इनकारनेशन नहीं बोलते, उसको रीबर्थ बोलते हैं। लेकिन जब कोई भगवान भगवान टाइप का होता है, जब वो जन्म लेता है, उसको क्या बोलते हैं? री इनकारनेशन या तो अवतार। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे बताया था कल की भगवान ने। ये एक भाई साहब थे जो अपने आप को खुद ही भगवान बोलते थे, और फिलहाल इनका करीब 350 एकड़ का एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें इनकी खुद की पूजा होती है। आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पूजा करता था सच में। और एक दिन, जैसे आपको आज पापा मारे थे ना, एक दिन मैं घर पहुंचा लेट, झूठ बोल के ऐसे ही गया था ट्यूशन, झूठ बोल के चला गया कल की भगवान के मंदिर में। वहां पर मेडिटेशन वगैरह किया शाम तक। घर पहुंचा तो पापा बोलते हैं कहाँ गए थे, तो बोला कि ट्यूशन गया था। उनकी बातचीत से मुझे अंदाजा हो गया था, उनको मालूम पड़ गया। अब तो सच बोल रहे हो? विपुल का फोन आया था। हाँ, विपुल झूठ बोल रहा था। और मजहर मजहर भी झूठ बोल रहा था। तुम्हारे सारे झूठ दोस्त झूठे हैं, तुम ही सच्चे हो तुम। फिर फिर तो मुझे समझ में आ गया। फिर मेरी खूब पिटाई हुई, करीब 40-50 डंडा वंडा हैंगर वैंगर से पिटाई हुई। लेकिन अंदर से भगवान बैठे थे मेरे अंदर। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं बहुत मजबूत। पिताजी बोलते हैं जो ये कपड़े पहन रखे हैं तुमने, सारे कपड़े मेरे हैं, तुम्हारे भगवान ने नहीं दिए हैं। उतारो कपड़े। शर्ट उतार के मैंने फेंक दिया, बनियान उतार के फेंक दी। बोलते हैं, और फिर बोलते हैं और पैंट और चड्डी। गुस्सा आई थी बहुत तेज। पैंट भी उतार दिया मैंने। ये एमबीबीएस फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात है, ये सेकेंड ईयर का एंड था। और बोलते जो ये अंडरवेयर पहन रखा है, ये भी मेरे पैसे से खरीदा गया है। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अंडरवेयर भी उठा के फेंक दिया मैंने और नंगा खड़ा हो गया वहां पे। मेरी बहन श्रद्धा की उम्र, श्रद्धा इसकी उम्र की होगी, श्रीश की उम्र की। आइए आइए। शर्म नहीं आ रही थी। उसके बाद बोला अब निकलो घर से, अब घर से निकल जाओ। उनको लगा होगा शायद घर से नहीं निकलेगा, लेकिन मैं घर से बाहर निकल गया और जाके सीढ़ियों पर बैठ गया। पब्लिक आ रही है, जा रही है, मुझे देख रही है। ये कहानी पता है क्या तेरे को? वो लड़की, तू दुखी क्यों हो गई फिर? तेरे सर को इतनी मार पड़ी इसलिए? आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। खैर 2-4 घंटे तक, 2 ढाई घंटे 4 घंटे तक बैठा रहा मैं वहीं पर। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं सबको बोलता था जाओ तुम अपना काम करो। मेरे मन में कभी रोना आए, कभी दुख आए, कभी कुछ सोचूं, लेकिन गुस्सा आ रहा था, जैसे जैसे आपको गुस्सा आ रहा था ना आज। फिर करीब 12:30 1 बजे, 8 बजे मारा था। 1 बजे मुझे फिर अंडरवेयर भेजा मेरी बहन के हाथ से, जाओ उसको बदतमीज को पैंट पहना के लाओ। फिर अंदर गया, कपड़ा वपड़ा पहनाया। फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, गलत है, ये है, पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हारे लिए हमने बहुत प्यार से समझाया पापा ने। लेकिन उस बंदे ने मुझे कुछ ऐसी बात समझा दी थी जो माँ बाप जो बताते हैं उसके खिलाफ हो गया था। उसने मुझे बताया था कि अवतार जो होते हैं, खाली भगवान कृष्ण राम इन सब के अवतार नहीं होते। अवतार वो लोग होते हैं जो, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे गांधी भी एक पॉलिटिकल अवतार थे। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एक स्पिरिचुअल अवतार थे। अवतार लोग ये होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और किसी एक फील्ड में वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं। और उस एंगल से देखा जाए तो धीरू भाई अंबानी क्या है? बिजनेस अवतार है। इनको हम लोग, आप विकीपीडिया पे देखेंगे तो उनका नाम रखा था विकी, दे आर मैग्नेट्स, बिजनेस मैग्नेट्स।
ये अवतार प्रोसेस क्या होता है, जब मैंने उस दिन सुना तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए मैं अपनी एनर्जी बढ़ा सकता हूँ। अगर हाई एनर्जी लोग हैं तो क्या मैं बढ़ा सकता हूँ अपनी एनर्जी? तब उन्होंने नहीं दी। उसके बाद करीब 4-5 साल बाद मुझे ये एक गुटका मिला। ये तब मैं एमडी कर रहा था, अमेरिका में था, मैं यूक्रेन में था। इस इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये टोटल 5 किताबें लिखी गई थी। इसमें से कि एक किताब लास्ट वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें थी, वो छुपा दी गई, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पड़ जाती और उनकी बॉडी में एनर्जी घुस जाती, मतलब किसी गुंडे टाइप में या टेररिस्ट के, तो वो लोग दुनिया में बहुत बड़ा हार्म फैला सकते थे। इसलिए उन्होंने, ये पतंजलि योग सूत्र का गुटका है बेसिकली, मैंने खुद ही बनवाया है। फोटोकॉपी करा करके उसको लैमिनेट मैंने अपने हाथ से किया है और स्पाइरल बाइंडिंग करा के अपनी जेब में रखता हूँ। जब कहीं जाना होना होता है, निकाल के बैठ के पढ़ता रहता हूँ उसको। इसमें बताया है कि कैसे जिनेवा का पूरा सीक्रेट इसमें रखा हुआ है। इसको बार बार पढ़ने से हम लोगों की बॉडी की एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें हनुमान चालीसा नहीं है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने माइंड के बारे में है। इसमें से कुछ चीजें हैं जो ज़ेन योगा में दी गई हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, ऑब्स्टिकल टू सोल कॉग्निशंस आर, याद है? ऑब्स्टिकल टू सोल कॉग्निशन, 8 चीजें थी उसमें। मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर में सोल है, आत्मा है। तो अगर आत्मा की सुपर मेमोरी है, सुपर पावर है, तो क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ ये 8 ऑब्स्टिकल की वजह से, 8 रुकावटों की वजह से। कौन कौन सी? मैंने रटाया था बच्चों को, 12th के साइंस के बच्चों को सारा कुछ रटाया था मैंने, पर मुझे भी याद नहीं है। एक तो है बॉडीली डिसेबिलिटी, मतलब आपकी अगर बॉडी बीमार है तो आपकी सोल आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं करा सकती, आपकी इंटेलिजेंस नहीं आपको एक्सपीरियंस करा सकती। दूसरी थी मेंटल इनर्शिया, माइंड का आलस। जैसे आप आए, मैथ्स का किताब खोला, यार ये सवाल बड़ा मुश्किल है, छोड़ो, ये जो छोड़ो कर दिया, ये बॉडी का आलस नहीं है, ये मेंटल क्या है? इनर्शिया, ये मेंटल आलस है। थर्ड, अरे वाह, कहां से याद आ गया? गुटका निकल गया, वेरी गुड। नहीं, आई एम हैप्पी। रॉन्ग क्वेश्चनिंग, रॉन्ग क्वेश्चनिंग मतलब जैसे आज या मेरी मम्मी जब मुझे मार रही थी तो मुझे लग रहा था कि इस घर में वापस कभी आऊंगा नहीं, आखिर मेरी जिंदगी में ही ये सब परेशानी है किस लिए? ये रॉन्ग क्वेश्चनिंग है। सही क्वेश्चन मुझे जब मार पड़ती है तो आना चाहिए कि आखिर मैं अगली बार अगर ऐसे कुछ करूं, मुझे एंजॉय करना है लाइफ को, तो एंजॉय करूं, लेकिन फिर कैसे करूं कि मुझे मार ना पड़े? कैसे मम्मी को पटाऊं या पापा को पटाऊं? बिकॉज मार कौन रहा है? तो हर बार, जितनी बार भी हम लोग फंस रहे हैं किसी चंगुल में, तो सबसे पहला है कौन सा? बॉडी लिसिडिस। इसीलिए योग सूत्र में सबसे पहले वो लोग आसन बोलते हैं, ढेर सारे आसन करो ताकि आपकी बॉडीली डिसेबिलिटी गायब हो जाए। दूसरा था मेंटल इनर्शिया, इसलिए मंत्र कराते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ताकि मेंटल इनर्शिया, आप देखेंगे अगर मंत्र आपको बोलने पड़ेंगे तो 30 40 50 के बाद आप बोर हो जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, बोर नहीं होते। दैट इज कॉल्ड एज मेंटल इनर्शिया। इनर्शिया मतलब, हाँ न्यूटन, हाँ सही है। ये है क्या मतलब इसका? जैसे अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो आपके पास पहुंचेगा नहीं, उसके पहले ही नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इनर्शिया मतलब जो चीज जैसे है, अगर हमारे माँ बाप हमको पीट रहे हैं तो पीटते रहेंगे बुढ़ापे तक, सुधरेंगे नहीं। और अगर हम पिटने वाले लड़के हैं तो बुढ़ापे तक पिटने वाले बने रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। ये सच्ची बात है। गौतम बुद्ध जब एनलाइटन हो गए थे, जब वापस घर पे आए, तो उनके पिताजी क्या बोलते हैं पता है? वो एनलाइटन हो गए थे, ग्रेट मास्टर, तो पिताजी बोलते हैं अब चलो अच्छा है तुम सुधर सुधर गए, अब चलो घर में आ जाओ, राजा बन जाओ, अभी भी मौका है। इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी। इसलिए अगर हमको पेरेंट्स के साथ रहना है तो हम ही को सुधरना पड़ेगा उनके साथ टेम्पररी। मैंने इनको बताया एक सीक्रेट, ये मान लो कि कॉलेज तक उनको झेल लो,
एक बार कॉलेज निकल गए, उसके बाद फिर कभी वापस नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मैं कभी वापस नहीं जाता घर पे। वेरी गुड, इरोनियस परसेप्शन याद है। इरोनियस परसेप्शन मतलब है, उसका मतलब भी याद है, तभी तो याद है इनको। इरोनियस परसेप्शन मालूम है क्या है? जिसकी वजह से निशान फंसे हैं। लड़कीबाजी, लड़कियों के चक्कर में रहना, लड़के लड़कियों के चक्कर में थे, लड़कियां लड़कों के चक्कर में रहती है, इसको बोलते हैं इरोनियस परसेप्शन। शादी से पहले, शादी के बाद यही चीज ठीक हो जाती है, उसमें कोई गलती नहीं मानी जाती। चलिए ठीक है, इरोनियस परसेप्शन भी है एक। लेकिन थर्ड वाला क्या है? रॉन्ग क्वेश्चनिंग। हमारे मन में जब भी दुख आए तो ये जान लीजिएगा, और हम लाइफ में अगर हताश हो गए हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों, तो ये जान लीजिएगा रॉन्ग क्वेश्चनिंग। या कोई क्वेश्चन आप किताब पढ़ रहे हैं, अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था इसको, यहां तक पढ़ा मैंने, उसके बाद फिर समझ ही में नहीं आ रहा था कुछ। मुझे लगा अब लगता है बोरिंग आ गया, लेकिन फिर सुबह सुबह स्टार्ट किया, खट खट समझ में आ रहा था। मुझे लगा शायद अब बोरिंग है, लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो बहुत अच्छी चीज लिखी थी। बोरिंग नहीं थी वो, मेरा दिमाग उस समय हेजी था, आई सेंटर की इंटेंसिटी कम हो गई थी। इसलिए कोशिश करिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है रात को, तो उसको सुबह थोड़ा खाना वाना कम करके देखें। पेट में जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, दिमाग में बढ़ जाता है। फिर मैंने देखिए ड्राइंग वाइंग बनाई फिर। तो रॉन्ग क्वेश्चनिंग। फोर्थ क्या है? केयरलेसनेस। आज भाई साहब लोग केयरलेसनेस की बहुत अच्छी सी एग्जांपल दिखा रहे थे। दोनों भाई मिलकर के ये मैथ्स के ओलंपियाड दे रहे थे, ये भी ओलंपियाड दे रहे हैं, दोनों माइनस कर रहे थे। माइनस खान एकेडमी में 5 अटेम्प्ट में माइनस कर रहे हैं दोनों जन। दोनों जन नहीं, एक जन, लेकिन ये हम सभी गलतियां करते हैं। ठीक है, मैंने भी आज गलती की। आज मैं बहुत बेकार गलती की यार, केयरलेसनेस। डॉक्टर साहब को मैंने कार्ड दिया, डॉक्टर फैजान को, कि आज आइएगा डॉन बॉस्को में, और बोला कि हाँ मेरे चलते समय आपको ले जाऊंगा। जाते समय भूल गया, को ले जाना ही भूल गया। बाद में बेचारे वेट कर रहे हैं, खाने के समय ले चलेंगे। बाद में खाना पीना आकर के मैं बैठ गया, तब अल्ट्रासाउंड करते समय मुझे ध्यान आया, अरे यार तो खाने के लिए वेट कर रहे होंगे। इट्स कॉल्ड केयरलेसनेस। बट छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम केयरफुल होना शुरू होंगे, तो मैं गया उनको सॉरी सॉरी बोल करके आया, उनको एक ट्रीट पक्की करके आया कि मैं आपको खाना वाना खिलाऊंगा एक बार जाके दोबारा। तो फोर्थ है केयरलेसनेस। फिफ्थ लेजीनेस। लेजीनेस में और मेंटल इनर्शिया में फर्क क्या है? लेजीनेस आलस हो गया, जैसे इनकी मम्मी ने कल कहा कि कल ये जा रहा था 7 बजे, हम नहीं जाने से मना कर दिया, ये लेजीनेस था। और मेंटल इनर्शिया क्या है? दिमागी आलस, कि जब नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। ये टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में, मन में ये मुश्किल है इसलिए नहीं आएगा। ऐसा होता है ना। सिस्टम 1 बताता है ये चीज हमको, सिस्टम 2 नहीं बताता। तो ये मुश्किल है, छोड़ो ये नहीं आएगा। लेजीनेस फिजिकल का होता है, और मेंटल इनर्शिया माइंड का आलस होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसपैशन। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको डिसपैशन होना चाहिए। डिसपैशन मतलब पैसे की बिल्कुल इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने क्या बोला? किस लिए? ये तो उल्टी बात है। अभी आगे देखेंगे आप, ये चैप्टर नेक्स्ट वाला वही है, आपने मुझे मना कर दिया, नहीं तो पढ़ाता मैं आपको। ही सेज इफ यू वांट टू बिकम रिच यू शुड गेट रिड ऑफ डिजायर ऑफ मनी। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंटी फ्रेजिलिटी कंसिस्ट्स इन फर्स्ट डिक्रीजिंग डाउनसाइड रादर देन इंक्रीजिंग अपसाइड। हम जब अमीर बनना चाहते हैं तो असल में हम अमीर नहीं बनना चाहते, हम अपने डर को खत्म करना चाहते हैं कि ढेर सारा पैसा आ जाएगा तब हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब अगर बिजली चली गई खट से जनरेटर चालू कर देंगे। बट ही सेइंग यू शुड हैव लैक ऑफ डिसपैशन। कृष्णा बोलते हैं योगी वो है जो शत्रु और मित्र दोनों में समभाव रखता है। यश और अपयश, अपयश मतलब हिंदी कौन पढ़ाता है? अपयश, अच्छा यश का मतलब
यश का मतलब खुशी। आंटी जी, यश मतलब, हाँ हाँ, नाम होना। और हमारे बच्चों ने लिखा है, सर नाम नहीं तो बदनाम ही सही, नाम तो हो रहा है। अपयश मतलब बदनाम होना। बोले सर हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। हम योगी हो चुके हैं, हम यश में भी हैप्पी हैं, बदनामी में भी हैप्पी हैं, जैसे हमारे निशान भाई। या जैसे माज, माज ने लिखा है कि सर आजकल मेरी खूब फेमस हो रहा हूँ ना, फेमस हो रहा हूँ, अपयश फैल रहा है उसका। तो ये इसलिए आपको अगर डिजायर है पैसा कमाने की, तो पहले आपको, और माज, अच्छा अच्छा, जी ठीक है यार, चावल लेकिन ठीक है यार, चावल गेहूं अच्छी चीज है मतलब। तो आपको डिस्पैशन अगर नहीं है, डिस्पैशन मतलब आप जब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो देखिए अब जब एग्जाम में जाएंगे, फेल होंगे, बार बार फेल होंगे, बार बार फेल होंगे, और उससे आपको जब फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए फिर से सुनिए। जब आप ये कहते हैं कि सर अगर हम बार बार फेल हो जाएंगे तब तो हमेशा ही फेल होते रहेंगे, नहीं। होता ये है कि जब आप बार बार फेल होते हैं, तब आपकी जो पूरी एनर्जी है इस चीज पर होती है कि जैसे मैं हूं आजकल, आज मैंने बड़ी मेहनत करके एक और लैपटॉप के लिए पैसा जमा करके काट दिया चेक। हो सकता है उस लैपटॉप से भी मुझे बहुत से बच्चे ना मिले, फिर एक और लैपटॉप लाऊंगा, फिर एक और लाऊंगा, और हो सकता है उन सब से भी बच्चे ना मिले, फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन इस चीज इन सब चीजों में मुझे इसका डर